ओम शांति। आज हम सुनेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, या फिर यूं कहें कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी। एक मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम एक जन्म लेती है। इन 84 जन्मों के चक्र को सीढ़ी के जरिए दर्शाया गया है। सृष्टि का प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है। सीढ़ी के इस चित्र में सबसे पहला है सतयुग। तो चलिए आपको इस स्वर्ण युग की सैर कराते हैं। यह अत्यंत सुख का समय है, जहां दुख का नाम निशान भी नहीं है। यहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य है। इस युग में सभी मनुष्य आत्माएं सूर्यवंशी देवी देवताएं हैं। सभी देवी देवताएं 8 जन्म लेते हैं और सभी की आयु लगभग 150 वर्ष की है। यहाँ अकाले मृत्यु नहीं है। भारत की जनसंख्या केवल 9 लाख है। यहाँ देवताओं के गुण कुछ इस प्रकार हैं: सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान है। चारों ओर अपना सौंदर्य बिखेरे है। यह वही दुनिया है जिसके लिए लोग आज भी गाते हैं, एक ऐसा जहां हम बनाएं जहां पहला हो हर वो नज़ारा। यहाँ इक्विनॉक्स है, अर्थात दिन और रात बराबर के हैं। युग आगे बढ़ रहा है और जनसंख्या वृद्धि को पा रही है। युग के 1250 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं और यहीं से सृष्टि का दूसरा युग शुरू होता है। इसे त्रेता युग कहते हैं। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में जनसंख्या बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। इसमें श्री सीता और श्री राम का राज्य है। सभी देवी देवताएं यहाँ 14 कला संपूर्ण हैं। इन्हें चंद्रवंशी कहते हैं। यहाँ कुल 12 जन्म होते हैं। सभी की आयु लगभग 125 वर्ष की है। प्रकृति भी संपूर्ण सुखदायी है। समय बीत रहा है और त्रेता के अंत तक आ पहुंचा है। आबादी बढ़कर 33 करोड़ हो गई है, जिसके लिए ही हमारे धर्मशास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। सतयुग और त्रेता को मिलाकर ही भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जिसे बैकुंठ, जन्नत, बहिश्त, हेवन, पैराडाइस, जेनेसिस आदि नामों से भी जाना जाता है। इसी समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आत्माओं में शक्ति कम होने लगती है, जिससे आत्माओं में गिरावट आने लगती है। यहीं से देवी देवताएं वाम मार्ग में कदम रखते हैं, जिस कारण से प्रकृति में भी भारी परिवर्तन होता है और फलस्वरूप प्रकृति 23.5 डिग्री पर झुक जाती है। भारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण वह स्वर्गिक दुनिया धरती के अंदर चली जाती है। इसी समय के लिए कहा जाता है कि सोने की द्वारका समुद्र में समा गई, और यही कारण है कि आज भी उस पुरानी सभ्यता के अवशेष जब तब मिलते रहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है द्वापर युग की। द्वापर अर्थात 2 पुर, जहां हर चीज में द्वैत शुरू होता है, जैसे सही के साथ गलत, सत्य के साथ असत्य, सीधे के साथ उल्टा, सदाचार के साथ भ्रष्टाचार आदि। आत्माएं अपनी वास्तविक पहचान भूल जाने के कारण अपने परम पिता को याद करने लगती हैं, और यहीं से यज्ञ, तप, भक्ति आदि की भी शुरुआत होती है। वही देवी देवता जो पूज्य थे, वो द्वापर युग में आकर पुजारी बनते हैं। पहले पहले एक शिव की ही अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, जिसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा सोमनाथ मंदिर बनाया जाता है। इस युग में मनुष्य आत्माएं 14 कला से 8 कला हो जाती हैं। इस युग में आत्माओं के कुल 21 जन्म होते हैं। आयु लगभग 100 वर्ष होती है। यह तांबे का युग होता है। शास्त्रों आदि की रचना भी यहीं से शुरू होती है।
जहाँ सतयुग में देवताई घराना था, त्रेता में क्षत्रिय घराना था, तो द्वापर युग में वैश्य वर्ण होता है। यहाँ गौरतलब है कि परम धाम से निरंतर अन्य आत्माएं भी इस सृष्टि पर नीचे उतरती जाती हैं, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि को पाती रहती है। सृष्टि पर सबसे अंतिम युग है कलयुग। कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग। यह दुखों की दुनिया है, यह अकाले मृत्यु की दुनिया है। इसमें मनुष्य आत्मा की लगभग सभी शक्तियां क्षीण हो चुकी होती हैं और कलाएं भी लगभग खत्म हो जाती हैं, जिस कारण यहाँ चारों ओर पापाचार और भ्रष्टाचार है। द्वापर और कलयुग को मिलाकर नरक कहा जाता है। यहाँ मनुष्य के 42 जन्म होते हैं और आयु औसतन 75 वर्ष की होती है। इस युग में तत्वों की पूजा और भूत पूजा भी शुरू हो जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाती है। इसी काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार अपना उग्र रूप धारण करते हैं और परिणाम स्वरूप वही भारत जो संपूर्ण पावन था, अंत में जाकर एकदम पतित बन जाता है। अति दुख मिलने के कारण और धर्म की अति ग्लानि होने पर सर्वात्माएं अपने परम पिता परमात्मा का आह्वान करने लगती हैं दुखों से छूटने के लिए। उनकी पुकार सुनकर और अधर्म का नाश करने के लिए परम पिता परमात्मा शिव अपना धाम छोड़कर इस धरा पर अवतरित होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की। संगम युग ही आने वाली सतयुगी सृष्टि का आधार है। इसी युग में परम पिता शिव परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर नर को श्री नारायण एवं नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं और फिर से उसी सतयुगी सृष्टि की रचना करते हैं। इसके साथ ही प्रकृति का महापरिवर्तन शुरू होता है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश होता है। वह नेत्र है ज्ञान का। जहां एक और भारत में ग्रह युद्ध शुरू होते हैं तो दूसरी ओर विश्व भर में एटॉमिक वॉर शुरू होती है। इधर तीसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना तांडव दिखाने लगते हैं। इसी समय सर्व मनुष्य आत्माओं के रहे हुए पाप कर्मों का फल भी उन्हें मिलता है, अर्थात सजाओं के द्वारा सबके कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल होते हैं। इसके पश्चात सर्व आत्माएं शिव बाबा के साथ अपने घर परम धाम की ओर वापस जाती हैं। इस अंतिम विदाई के दृश्य को ही शास्त्रों में शिव की बारात के रूप में दर्शाया गया है। सिर्फ कुछ ही आत्माएं इस सृष्टि पर शेष रहती हैं जो आने वाली मनुष्य सृष्टि का सृजन करती हैं। इस महाभारी विनाश के समय को ही शास्त्रों में महाभारत का नाम दिया गया है, जिसमें एक और अक्षौहिणी सेना तो दूसरी ओर 5 पांडव दिखाते हैं जिनके साथ स्वयं भगवान थे। तो 5 पांडव अर्थात मुट्ठी भर लोग जो विनाश के समय शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होते हैं, तो दूसरी ओर अक्षौहिणी सेना अर्थात पतित और विकारी दुनिया के मनुष्य। इसलिए कहते भी हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इसीलिए महाभारत में पांडवों की विजय दिखाते हैं, जिसके पश्चात उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलता है। स्वर्ग अर्थात वही सुंदर सतयुगी सृष्टि जिसका वर्णन हमने वीडियो के शुरुआती हिस्से में किया है। तो यह थी भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो यदि आप भी जाना चाहते हैं उसी सतयुगी दुनिया में, तो यही समय है राजयोगी बनने का। शिव बाबा बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप राजयोग कोर्स की पिछली वीडियोस नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और अब यह एक मूवी भी जरूर देखें। ओम शांति।